एक दिन उस लड़की को अचानक पता चला कि उसकी माँ पड़ोस में खड़ी एक आरवी के अंदर किसी और के साथ समय बिता रही है। ये सच देकर अन्ना अंदर से टूट गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बात को छुपाए या सबके सामने लाए। उसे अपने पिता की मेहनत याद आने लगी। वो दिन रात ट्रक चलाकर परिवार का पेट पालते थे। जब भी पिता थकर घर लौटे, माँ कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। पूरा परिवार रोज भूखा बैठा रहता, 2-2 घंटे इंतजार करता कि माँ लौटे और खाना बने, लेकिन माँ को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। अन्ना ने तय किया कि वो माँ को एक सबक सिखाएगी। जिस दिन आरवी खाली थी, वो अंदर गई। उसने वहाँ मौजूद चीजों के साथ छेड़छाड़ की और सब कुछ पहले जैसा दिखाने की कोशिश की। फिर बाहर आ गई। जिस दिन उसकी माँ को पड़ोसी से मिलने जाना था, अन्ना ने पहले से तैयार की गई रस्सी को आग दिखाई। उसका इरादा बस इतना था कि वे दोनों घबराकर बाहर भागें और शर्मिंदा हों, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर निकल गए। आग तेजी से फैलने लगी। अन्ना को खतरे का एहसास हुआ और वो माँ को चेतावनी देने ही वाली थी कि तभी सब कुछ पलट गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेबस आंखों से देखती रह गई। आरवी के अंदर जिंदगियां खत्म हो गईं। इस हादसे के बाद माँ के रिश्ते की बातें पूरे कस्बे में फैल गईं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आग की शुरुआत अन्ना ने की थी। पड़ोसी के अंतिम संस्कार में अन्ना के पिता गुस्से में उसके बेटे से उलझ पड़े। उसी दौरान जैक की नजर अन्ना पर ठहर गई। बाद में उसे एक मौका मिला और वो अन्ना के पीछे पीछे सुपरमार्केट चला गया। जैक ने कहा कि वो सच्चाई जानता है और सब कुछ खुलकर बात करना चाहता है। उसने मिलने का प्रस्ताव रखा। अन्ना ने हामी तो भर दी, लेकिन तय समय पर वो नहीं पहुंची। मजबूर होकर जैक उसके घर तक आया। अन्ना ने तुरंत कहा कि उसके पिता जैक से नफरत करते हैं, इसलिए वो अभी नहीं मिल सकती। उसने अगली बार मिलने का वादा किया। अगली मुलाकात उसी जगह तय हुई। अन्ना बस थोड़ी देर बात करके लौटना चाहती थी। तभी जैक ने जेब से गुलेल निकाली और एक पक्षी की ओर निशाना साधा, लेकिन चूक गया। अन्ना को ये मजेदार लगा। उसने गुलेल अपने हाथ में ली और इस बार निशाना सही बैठा। दोनों ने वहीं बैठकर आग जलाई और बातें करने लगे, अपने बचपन, अपनी यादों के बारे में। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा जुड़ाव बनने लगा और उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि कब ये दोस्ती एहसासों में बदल गई।